हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें चंद्रयान 2 के बारे में वीडियो चाहिए। तो ये वीडियो आप सब के लिए है, जहां हम चंद्रयान 2 के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें। चंद्रयान 2 में 3 मॉड्यूल सेट किए गए थे, तो आइए इन तीनों मॉड्यूल्स के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 पे आता है ऑर्बिटर, जो कि चंद्रमा से 100 किलोमीटर दूर चंद्रमा के चारों ओर 1 साल तक चक्कर लगाएगा। दूसरे नंबर पे आता है लैंडर, जिसे विक्रम नाम दिया गया। और तीसरे नंबर पे आता है रोवर, जिसे प्रज्ञान नाम दिया गया। जहाँ विक्रम लैंडर को ऑर्बिटर से अलग होकर रोवर को सही सलामत चंद्रमा की सतह में उतारना था। लेकिन अफसोस, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमारा संपर्क विक्रम लैंडर से टूट गया और चंद्रमा पर सेफ लैंडिंग नहीं हो पाई। और गलत तरीके की लैंडिंग होने की वजह से विक्रम लैंडर का एंटीना मुड़ गया, जिसकी वजह से वैज्ञानिक दोबारा संपर्क नहीं कर सके। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के काम करने का दिन सिर्फ 15 दिन तक थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? एक्चुअली में चंद्रयान 2 चंद्रमा के उस हिस्से में उतरना था जिस हिस्से में सनलाइट कभी पहुंचती ही नहीं। आप सबको तो पता ही होगा कि चंद्रमा का एक ही हिस्सा पृथ्वी की ओर रहता है और दूसरी हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है। यूं कह कि चंद्रमा का दूसरा हिस्सा आज तक कोई देख नहीं पाया है। और चंद्रयान 2 का मिशन ही यही है कि चंद्रमा के उस अंधेरे वाले हिस्से के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करना। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी सिर्फ 15 दिन तक ही टिक सकती थी, क्योंकि अंधेरे हिस्से में होने की वजह से सनलाइट वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। और सनलाइट नहीं पहुँच पाने की वजह से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी कभी रिचार्ज ही नहीं हो पाई। चंद्रयान 2 का पूरा वजन 3.8 टन था। उसमें से ऑर्बिटर का वजन लगभग 2379 किलोग्राम था। उसमें से विक्रम लैंडर का वजन 1471 किलोग्राम था और प्रज्ञान रोवर का वजन 27 किलोग्राम था। जहाँ प्रज्ञान रोवर सिर्फ एक रोबोट था, जिसे चंद्रमा के चारों ओर घूमकर उसमें से चट्टान और मिट्टी के तत्वों के बारे में पता लगाना था कि वो किन तत्वों से मिलकर बनी है और उनमें से मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन की खोज करनी थी। साथ ही प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा में पानी होने की संभावना के बारे में जांच करनी थी और चंद्रमा का 3D पिक्चर कैप्चर करके हमें भेजना था। प्रज्ञान रोवर अपनी जानकारी सबसे पहले विक्रम लैंडर तक पहुंचाती है और विक्रम लैंडर ये जानकारी ऑर्बिटर तक पहुंचा देती है। और फिर इसके बाद ऑर्बिटर अपनी जानकारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए इसरो तक पहुंचा दे। इस मैसेज को प्रज्ञान रोवर से हम तक पहुंचने में 15 मिनट का समय लग जाता। चंद्रयान 2 का पूरा खर्च 978 करोड़ रुपए है। इस मशीन को GSLV Mark 3 के रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। इसमें से GSLV Mark 3 रॉकेट का कुल वजन 640 टन था, इसीलिए इस रॉकेट को बाहुबली का नाम दिया गया। इस रॉकेट को बनाने के लिए 375 करोड़ रुपए लग गए थे। आपने बहुत बार सुना होगा कि चंद्रयान 2 में बाकी मिशंस की तुलना में सबसे कम खर्च हुआ। ऐसा कैसे हुआ? इसरो अगर चाहती तो सिर्फ एक दिन में चंद्रयान 2 को चांद तक पहुंचा देती, लेकिन इसे पहुंचाने में 48 दिन लग गए, क्योंकि चंद्रयान 2 में अर्थ और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज किया गया। लेकिन ये यूज किस तरह से किया गया, ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे। इस चीज को समझने के लिए हमें 2 चीजें जाननी होगी, जिसमें से नंबर 1 पे आता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ प्लैनेट्स। इसका मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स में आ जाए तो वो प्लैनेट उस ऑब्जेक्ट को अपने चारों ओर घुमाती रहती है। और दूसरे नंबर पे आता है कांस्टेंट स्पीड इन स्पेस। इसका मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट अगर स्पेस में ट्रेवल कर रही तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगी, वो कभी रुक या फिर उसकी स्पीड कभी कम नहीं हो सकती। जब तक उस ऑब्जेक्ट में कोई एक्सटर्नल फोर्स न लग जाए तब तक वो ऑब्जेक्ट हमेशा आगे बढ़ती ही रहेगी। चंद्रयान 2 को GSLV Mark 3 रॉकेट की मदद से पृथ्वी के बाहर छोड़ दिया गया और इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स का काम शुरू हो गया। हमारा चंद्रयान 2 पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। पृथ्वी का एक चक्कर पूरा लगाने के बाद एक समय ऐसा आता है जिस समय चंद्रयान 2 चंद्रमा के डायरेक्शन में आ जाता है और फिर चंद्रयान 2 में लगे रॉकेट को थोड़ी देर के लिए ऑन करके ऑफ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारा चंद्रयान 2 चंद्रमा की ओर कुछ दूरी तय करता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किसी साइकिल में सवार व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा साइकिल में फोर्स लगाने पर साइकिल कुछ दूरी आगे तय करती है। जिस समय चंद्रयान 2 में लगे रॉकेट को ऑन किया जाता है उस समय चंद्रयान 2 सीधा आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ दूरी सीधा तय करने के बाद अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ के चारों ओर फिर से चक्कर लगाती है और पृथ्वी के पूरा एक चक्कर लगाने के बाद चंद्रमा के डायरेक्शन में आते ही इसे फिर से बूस्ट किया जाता है और फिर से कुछ दूरी तय करने के बाद अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते अर्थ के फिर से चक्कर लगाती है और यही प्रोसेस बार बार दोहराती रहती है जब तक कि हमारा चंद्रयान 2 चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर में ना जाए। और हमारे चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स में एंटर होते ही हमारे चंद्रयान 2 को हमारा चांद अपने चारों ओर घुमाने लगी और चंद्रमा के और भी करीब आने के लिए और चंद्रयान 2 में लगे रॉकेट को फिर से ऑन किया गया और वही प्रोसेस को फिर से अप्लाई किया गया और ऐसा ही बहुत ही कम खर्च में 48 दिन लग गए। अब आपके अंदर से चंद्रयान 2 के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और अगर अभी भी कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे और अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।